हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना मिश्रा सर संजय नगर का रहने वाला हूँ। आपको पता है आज का जो हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस होने जा रहा है वो आपका क्लास 12 चैप्टर्स 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने टॉपिक भी लिख रखा है। क्या आपने पोटेंशियल के बारे में जानते हो, वोल्टेज के बारे में समझते हो? नहीं ना। आज का क्लास में आप समझोगे। आज आपको हम समझाने जा रहे हैं कि वोल्टेज एक्चुअल में होता क्या है, जो कि क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन ट्यूशंस, ठीक है। और देखो, सबसे पहला पॉइंट हम एकदम बेसिक से आपको लेकर के जाएंगे और बेसिक से अपर लेवल में लेकर के जाने वाले हैं। आप लोग देखो एक्चुअल्स में अगर कोई पूछे आपसे कि भैया वोल्टेज होता क्या है, तो बहुत सारे बच्चे का कहना है ना कि सर वोल्टेज का मतलब होता है जो हम लोग घरों में देखते हैं, जैसे वोल्टेज अप डाउन होता है। यार तो हमने पूछा कि आपको वोल्टेज है क्या। सबसे पहला पॉइंट, अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो वोल्टेज का मतलब होता है ना कि एक यूनिट चार्ज को या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहा है ना एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, दैट इज द पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, जो वर्क हो रहा है। जैसे मान लेते हैं अगर दो टर्मिनल है, प्रैक्टिकल्स टाइप का देखो, दो टर्मिनल सपोज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो होगा क्या कि जैसे ही आप करंट दोगे ना पॉजिटिव में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल पर, वो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव की ओर जाने लगता है। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो बीच में क्या होगा, वर्क होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है तो ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पॉजिटिव वाले फोर्स लगा है इलेक्ट्रॉन्स पर और इलेक्ट्रॉन्स खींचा चला आ रहा है, तो बीच में वर्क हुआ ना, दैट इज द वोल्टेज। समझ में आया बात? तो वोल्टेज का मतलब होता है कि एक यूनिट चार्ज को या इलेक्ट्रॉन्स को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क हो रहा है या जितना एनर्जी लग रहा है, दैट इज द वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा लिखते हैं। देखो सीधा आप समझ सकते हो वोल्टेज का मतलब शॉर्ट में एकदम कि वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स गो या मूव दे देते हैं, मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। सिंपल डिफरेंस, ठीक है। मतलब वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, है ना, कि मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो इलेक्ट्रॉन्स जा रही है उसमें जो वर्क हो रहा है, दैट इज द वोल्टेज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि वोल्टेज को आप डिनोट किससे कर सकते हो। तो भैया इसका जो सिंबल होता है ना वो V होता है और SI यूनिट, ये तो एकदम दिमाग में होना चाहिए, वोल्ट, है ना, वोल्ट। अब एक्चुअल्स में हम लोग समझते हैं कि वोल्टेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। हमने बोला था ना बेसिक पढ़ा हमने पहले। तो वोल्टेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क बाय चार्ज। ये याद रख सकते हो, मतलब W बाय टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि V इक्वल टू वर्क बाय टेस्ट चार्ज, ये इसका बेसिक फॉर्मूला हुआ। ठीक है, एक और जनरल यूनिट ले सकते हो आप, वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, जूल कूलम इनवर्स हो। डायमेंशन भी ले सकते हो। तो वोल्टेज का पहले वर्क का डायमेंशन हम पुट करेंगे ml² T-2, है ना। उसके बाद चार्ज का डायमेंशन एम्पियर गुना टाइम, तो ml² T⁻1 ऊपर जाएगा तो -3 एम्पियर -1, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ वोल्टेज। ये आपका वोल्टेज का डायमेंशन हो गया, है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर हम लोग टाइप ऑफ वोल्टेज में भी चलते हैं पूरा डिटेल्स में, ठीक है। पहले नोट किया जाए। चलो आते हैं टाइप ऑफ वोल्टेज के बारे में, ठीक है। वोल्टेज को दो टाइप में लिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, एक यूनिट चार्ज को किसी एक टर्मिनल से एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क डन हो रहा है ना, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring the unit positive charge from infinity to any terminal, that is electric potential।
मतलब सीधा लिखेंगे ना कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, हाँ टू ब्रिंग लगा दो सही रहेगा, टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी टर्मिनल against electrostatic force है ना। अब आते हैं हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। इन्फिनिटी देखो, एक इन्फिनिटी लिए और कोई एक टर्मिनल है, तो आपका टेस्ट चार्ज कहां पर रहेगा? इन्फिनिटी पर। टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट तक लेकर के जाना है ना। तो बीच में वर्क होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, तो इन्फिनिटी का वोल्टेज हमने V इन्फिनिटी लिया और A पॉइंट का वोल्टेज हमने VA लिया, ठीक है। तो भैया मेरे एक बात बताओ, A वाला टर्मिनल टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहा है, तो किसका वोल्टेज ज्यादा होगा? A वाले पॉइंट का, क्योंकि इसका पावर ज्यादा होना चाहिए तभी तो वो खींच कर ला पाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आपका जो नेट वोल्टेज होगा, वो बड़का माइनस छोटका, मतलब VA माइनस V इन्फिनिटी। तो VA माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इन्फिनिटी टू A बाय टेस्ट चार्ज। समझ में आई बात? दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो एक काम करते हैं ना, पहले आप लोग नोट कर लो। चलो देखते हैं सेकंड टाइप में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ कि किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी टू एनी टर्मिनल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring the unit positive test charge है ना, from one terminal to other terminal, ठीक है। तो मतलब आते हैं प्रैक्टिकल कि एक पॉइंट लिए दूसरा पॉइंट, ठीक है। टेस्ट चार्ज कहां मान लेते हैं, बी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है, बी से उठाकर ए पॉइंट पर लाना है, तो बीच में वर्क होना है ना, ठीक है। तो बी से ए आ रहा है भैया, तो ए पॉइंट का वोल्टेज बी ए और बी पॉइंट का वोल्टेज बी बी। अब तुम खुद बताओ किस पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि ए वाला क्या करेगा, फोर्स डायल करेगा क्यू नॉट पर बी पॉइंट पर, तो क्यू नॉट चार्ज को खींच कर लाएगा, तो पावर तो ए पॉइंट का ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब आपका हुआ कि नेट वोल्टेज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो भैया फॉर्मूला क्या बना, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन बी टू ए बाय एस चार्ज, है ना। इतना इजी वे में फॉर्मूला है। तो आपको हमने यूनिट भी बताया, डायमेंशन भी बताया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बताया। दैट इज द डिस्कशंस अबाउट वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो मेरा ऑनलाइन ट्यूशंस है ना, इसको आप ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर जरूर किया करो, यही तो मेरी पहचान है। और ये एक सच्चा
स्टूडेंट और टीचर के प्रति प्रेम भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले नोट करो। चलो अगला टॉपिक हमारा है डेरिवेशंस की ओर बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज, कैसे आप डेरिवेशन निकाल सकते हो इसका, है ना। देखो टॉपिक्स का नाम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज। ये क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ड्यू टू टेस्ट चार्ज, यही टॉपिक का नाम है। देखो इसको हम लोग एकदम शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको तो हमने समझा दिया कि एक इन्फिनिटी से किसी एक टर्मिनल तक वर्क करवाना है ना। तो डायग्राम्स जो हम लोग बनाने वाले हैं वो देखो, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। ये डॉट लाइन दिए इनफाइनाइट, टेस्ट चार्ज आपका इनफाइनाइट पर है और ओरिजिन पर मेरा सोर्स चार्ज है। ये क्या है, मेरा सोर्स चार्ज, ठीक है, ओरिजिन पर। और ये क्या है, मेरा टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब आओ देखो, इन्फिनिटी से किसी एक टर्मिनल तक, तो मान लेते कोई एक पॉइंट है ए, तो भैया ओरिजिन से ए तक का दूरी कितना होगा, आर ए, है ना। ओरिजिन से इन्फिनिटी तक का दूरी आर इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको लाना क्या है ना, इन्फिनिटी से किसी एक मतलब ए पॉइंट तक, ठीक है, वर्क करवाना है। अब आप खुद सोचो कि इन्फिनिटी का कोई एंड नहीं होता, तो एक स्मॉल एलिमेंट्री पॉइंट्स, एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ कट करते हैं, पी क्यू, बीच का दूरी डी आर स्मॉल लेंथ, तो वर्क डन भी क्या होगा, डी डब्ल्यू स्मॉल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्क निकालना, P से Q स्मॉल वर्क, तो लिखेंगे ना कि इफ स्मॉल वर्क डन फ्रॉम P टू Q, ठीक है। तो dW इक्वल टू F इंटू डी आर, dW इक्वल टू F इंटू डी आर माइनस फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसके कारण आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू ई क्यू नॉट, तो फोर्स के प्लेस पर डाल दो ई क्यू नॉट इंटू डी आर, ठीक है, यहां तक। अब भैया दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाओगे, ये देखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया, तो डी डब्ल्यू के इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट इंटू आर डी आर। अब देखो यहाँ पर, अब आपको लिमिट लेना है, तो लिमिट आप क्या लोगे, आर इन्फिनिटी से आर ई, बस यहीं पर खेला है, आर इन्फिनिटी से आर ई, ठीक है। जो जो कांस्टेंट है, तो भैया एक बात याद है आपको, हमने कांस्टेंट पहचानने के लिए बताया था कि डी के साथ जो फंक्शन रहेगा, अगर वो फंक्शन बाहर में है ना, तो वो बगल में है तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब डी के साथ स्मॉल आर, तो स्मॉल आर नजर आया, ये दोनों अंदर रहेगा, बाकी सारा नहीं मिला तो वो बाहर आएगा, कांस्टेंट पकड़ेंगे उसको। तो माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट बाहर, डी आर बटे आर स्क्वायर अंदर, आर इन्फिनिटी से आर ई। अब इंटीग्रेशन करो, तो ये मत पूछना कि सर इंटीग्रेशन आपने कैसे किया, हमने एक क्लास दिया था ऑनलाइन क्लासेस में, इंटीग्रेशन मेरा दिया गया है, आप देख सकते हो। आर स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो आर -2+1 बाई -2+1, तो आर इन्फिनिटी से आर ई पॉइंट, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब थोड़ा हम रफ भी करेंगे, पहले आप लोग नोट करो। देखो इसके आगे तो यहां ध्यान दो, -2+1 क्या होगा, -1, तो -+1, तो वर्क डन इक्वल टू 1/4πε0
क्यू नॉट, है ना। तो आर के पावर -1 बचेगा ना, तो 1/r, तो आर इन्फिनिटी से आर ई। अब वर्क डन इक्वल टू 1/4 क्यू नॉट, अपर लिमिट डाल दो आर ए माइनस लोअर लिमिट आर इन्फिनिटी, ठीक है। तो आर इन्फिनिटी टेंस टू तो 0 लेंगे, यानी वर्क डन का फॉर्मूला आया 1/4 क्यू नॉट बटे आर ए, ये मेरा वर्क डन है। आपको निकालना है वोल्टेज, क्या निकालना है, वोल्टेज, नोट करो। देखो, तो जब वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, वर्क बाय टेस्ट चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया 1/4 क्यू नॉट बाय आर ए, डाल दो, और नीचे क्या है, टेस्ट चार्ज, कैंसिल, यानी वोल्टेज बराबर 1/4 क्यू बटे आर ए, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये किसका फॉर्मूला निकला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ठीक है, नोट करो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ओर, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सिखाते हैं, आपको बताते हैं, उसके बाद हम अपना वीडियो को कंक्लूड मतलब क्लोज करेंगे। देखो एक्चुअल्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें नाम में ही आपका काम छिप गया है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है वैसा क्लोज सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पर वोल्टेज एक समान हो, इक्वल वोल्टेज हो, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रिक सर्किट को देखोगे ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का हर एक पॉइंट पर वोल्टेज क्या होता है, इक्वल ही होता है, इक्वल होता है, मतलब नेट वोल्टेज आपको 0 मिलेगा। तो डिफाइन कैसे करोगे कि द क्लोज्ड surface whereas voltage, है ना, whereas voltage on each point are equal, simple sentence दिए, is called equipotential सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। मतलब ऐसा ना कि देखो ये क्लोज सर्किट है, ठीक है, तो यहां पर सोर्स चार्ज है, सपोज ये पॉइंट ए, ठीक है, इस पॉइंट पर वोल्टेज वी ए, पॉइंट बी वोल्टेज वी बी, पॉइंट सी वोल्टेज वी सी, है ना। तो देखो आप अगर निकालना चाहोगे, मान लेते हैं कि एक लेते हैं, निकालते हैं ना कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को ले जाना है, ठीक है, तो आपका नेट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ देखो नेट वोल्टेज क्या होने जा रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है तो बी वाले का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए ना, यानी वी बी माइनस वी ए। तो आपका फॉर्मूला था कि वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क ए टू बी बाई टेस्ट चार्ज, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, लेकिन वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होगा ना कि वोल्टेज तो इक्वल रहेगा, यानी वी ए बराबर वी बी, तो ये दोनों मेरा क्या आ जाएगा पता है, वी बी माइनस वी बी, यानी वर्क डन ए बी। अब देखो यहाँ पर खेला हो गया, यानी वी बी कैंसल 0, तो वर्क बाय टेस्ट चार्ज, तो आपका टेस्ट चार्ज 0 के रिस्पेक्ट में चला गया, तो वर्क डन मेरा क्या मिला 0। तो बच्चा याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क कितना होगा, तो 0। तो 2 पॉइंट आया यहाँ पर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में नेट वोल्टेज भी 0, दूसरा इक्वल वोल्टेज, ये भी बोल सकते हैं,
इक्वल वोल्टेज ऑन ईच पॉइंट, ठीक है। थर्ड में वर्क डन 0, ठीक है। तो पहले नोट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग रिलेशंस की ओर बढ़ते हैं। चलो देखते हैं इसके बाद एक और टॉपिक है इसमें, रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये 2 मार्क्स का कभी कभी पूछ लेता है, दोनों के बीच में रिलेशंस कि पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी क्वेश्चंस ऐसा रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट पे क्या रिलेशन होता है, इसको देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। सिंपल तरीके से बनाएंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, आपको हमने बताया था ना कि डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, माइनस। तो अब यहां देखो फोर्स किसके कारण लगता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दोगे तो फोर्स थोड़ी क्रिएट होने वाला है ना, एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो फोर्स बराबर ए इंटू डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स के प्लेस पर ई क्यू नॉट इंटू डी आर, ठीक है। अब आप देखो करना क्या है ना, क्यू नॉट को डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला बनेगा डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट और ई इंटू डी आर, ठीक है। अब देखो यहां पर तो हो क्या रहा है कि वर्क बाय टेस्ट चार्ज दैट इज द डीवी, वोल्टेज इक्वल टू वर्क बाय टेस्ट चार्ज माइनस ई डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो यही तो रिलेशन है, मतलब यहां पर ई क्या है आपका, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और dV बाई डी आर दैट इज द वोल्टेज ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रूफ हो गया है ना, समझ में आया मेरी बात। V का मतलब वोल्टेज, R का मतलब डिस्टेंस, तो वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस दैट इज द वोल्टेज ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट कंप्लीट हुआ। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस उसको रेगुलर वे में मिल रहा है क्लास 12 का। अब आने वाला एग्जाम में हम बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। आपका अपना मिश्रा सर फ्रॉम संजय नगर, थैंक यू।